तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आपकी अच्छाई के लिए ही हम लोग एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें भौतिक फिजिक्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में बताने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए, आप लोग अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? क्या सीधा बनेगा? नहीं। आधा बनेगा? नहीं। कम तीव्रता वाला बनेगा, कम तीव्रता वाला। यानी एक का हो गया ग नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल पे गौर कीजिए। 2 नंबर सवाल है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। यानी अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो गया तो डी नंबर भी तो ऑप्शन है। इनमें से सभी तो हम क ख ग नहीं मारेंगे, घ मारेंगे। चलिए 3 नंबर सवाल पे आप नजर दौड़ाइए। वायु में अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है तो वाई आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपको दिशा बदल रहा है, आपका नजरिया का, आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। तो चलिए सिर्फ देखिए, आभासी लेंस है, आभासी लेंस है। तो चलिए कौन सा आभासी लेंस है बता दीजिए आप। तो आभासी लेंस कौन होता है? उत्तल लेंस। तो ग नंबर, कांच का उत्तल लेंस। तो चलिए 4 नंबर सवाल पे नजर दौड़ाइए। नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का लेंस होता है आंख में, नेत्र में, मानव नेत्र में? तो सबसे पहले नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो 4 का हो गया क नंबर। तो चलिए 5 नंबर सवाल पे गौर कीजिए। लेंस में, यहां मुख्य हो गया, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 फोकस होते हैं, यहाँ F1 होते हैं और यहाँ F2 होते हैं। तो चलिए लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। 5 का आप लोग बना लिए होंगे। 5 है कितना? क नंबर। 6 नंबर सवाल देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है? बिल्कुल नहीं। क्या काल्पनिक बनता है? तो यही सही है, काल्पनिक। ख नंबर हो गया, 6 का ख नंबर। तो चलिए इस 6 क्वेश्चन बनाने पर आपको ये बात मालूम चल गया होगा, ये आपको दिमाग में आ गया होगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो चलिए और अच्छे भी क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो 7 नंबर सवाल देखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? क्या अवतल दर्पण का? बिल्कुल नहीं। उत्तल दर्पण का? बिल्कुल नहीं। या अवतल लेंस का? बिल्कुल नहीं। तो उत्तल लेंस का होता है। 7 का हो गया घ नंबर। चलिए 8 नंबर सवाल आता है। 8 नंबर सवाल में देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी, अपसारी बोलते हैं। तो किस लेंस को अपसारी? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो हो गया 8 का क नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। उसका आवर्धन कितना होता है समतल दर्पण का? तो होता है 1, प्लस में 1 होता है। तो हो गया 9 का क नंबर। चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब इसको आप नजर दौड़ाइए। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो परावर्तन का नहीं है, अपवर्तन का नहीं है, प्रकीर्णन का है। प्रकीर्णन का। 10 का ग नंबर हो गया, प्रकीर्णन का। चलिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से अगर सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर कहाँ मुड़ती है? अभिलंब की ओर। तो 11 का क नंबर। चलिए 12 नंबर सवाल आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की, यहां लेंस बोला है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका आंसर होगा क नंबर, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल पे गौर कीजिए। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। अभी तो बताए हैं किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी में
दर्पण में उत्तल दर्पण और लेंस में भी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस ये सही हो गया, नीचे उत्तल दर्पण ये भी सही हो गया। तो हमारा 2 ऑप्शन सही हो गया। ग में है अवतल दर्पण, ये गलत हो गया। तो चलिए घ नंबर ऑप्शन को देखते हैं। क और ख दोनों तो ठीक तो है, यही ऑप्शन मारेंगे हम लोग, क और ख दोनों, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। तो क और ख दोनों, घ नंबर ऑप्शन मारेंगे। तो चलिए 13 नंबर सवाल हो गया, घ नंबर आंसर। अब आइए आप लोग 14 नंबर सवाल पे गौर कीजिए। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। 14 का ख नंबर। 15 सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब से कहाँ भागते हैं? दूर भागते हैं, अभिलंब से दूर भागते हैं। तो ये हो गया आपतन कोण आई, यही हो गया अपवर्तन कोण आर। देखो आपतन कोण से बड़ा होता है अपवर्तन कोण का मान, यानी आर बड़ा होगा किससे? आई से। क्या होगा? आर बड़ा होगा आई से। तो यहाँ कौन है? ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ग नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो 15 का ग नंबर। चलिए 16 नंबर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किससे लेंस नहीं बनाया जाता है? जल से लेंस बनाया जा सकता है, कांच से लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से लेंस बनाया जा सकता है, तो मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से घ ऑप्शन हो गया। 16 का घ नंबर ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं 17 में। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो देखिए फोकस दूरी जो है -15 है। तो देखो दर्पण में अवतल दर्पण और लेंस में अवतल लेंस, ये दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोनों अवतल दर्पण अवतल लेंस, तो दोनों हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा? दोनों अवतल, यानी दर्पण में भी अवतल और लेंस में भी अवतल। तो 17 का क नंबर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं विश्वास के साथ पढ़िए और यहाँ पूरा इस वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो था चलेगा कि सर जितने भी क्वेश्चन टाइप कराए थे, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए थे, वो क्वेश्चन तो आ ही गया है। चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, पूरे क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? अपवर्तन के कितने नियम है? 2। तो ख नंबर 18 का। 19 का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के कितने नियम है? 2। अपवर्तन का भी 2, परावर्तन का भी 2। तो इस प्रकार 19 हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। कोई भी हम लोग के पास टेंशन नहीं, कोई भी हमारा मानसिक तनाव नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे गौर करते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान अधिक होता है, यानी किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान, सॉरी यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी अपवर्तनांक मतलब म्यू बराबर क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो चलिए ये ऑप्शन हमारा पकड़ा गया। कौन? क नंबर 20 का क। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सवाल 21 नंबर। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो पहले आप उत्तल लेंस देखे हैं ना, ऐसे होता है उत्तल लेंस। तो चलिए उत्तल लेंस हो गया ये। सभी जगह पर समान मोटाई का? बिल्कुल नहीं, यहाँ पतला है, यहाँ पतला है, बीच में मोटा है। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे पर तो पतला है, ये भी गलत हो गया। चलिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है? मोटाई है। तो ऑप्शन यही ग नंबर हो गया। 21 का ग। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर m बराबर होता है v बटा u। ये लेंस है तो v बटा u, ठीक है। तो v बटा u कहाँ है? घ में है। तो 22 का घ। अगर दर्पण कहता, यहाँ लेंस था, दर्पण कहता तो यहाँ माइनस लगा देते, -v बटा u। तो चलिए हम लोग 22 नंबर सवाल को भी सोल्व कर चुके। आइए 23 नंबर सवाल पर।
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो जानते हैं एफ बराबर होता है r/2। r/2 होता है, तो आप लिख सकते हैं r बराबर 2f। तो ये दोनों में से कहीं भी अगर दिख जाए एक ऑप्शन तो वो सही हो जाएगा। तो देखिए पहले नंबर ही हमारा सही हो गया क्योंकि r बराबर 2f, बाकी ऑप्शन गलत है, आप देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग 23 का मार दिए क नंबर, तो क पर लॉक कीजिए और आगे बढ़िए तो 24 नंबर सवाल पे आइए। यहाँ पे नजर दौड़ाइए, हाँ फोकस कीजिए यहाँ पे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो हम निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण, बिल्कुल जैसे सवाल वैसा ही उसका आंसर 24 का ग। अब चलिए 25 नंबर सवाल। 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। तो फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता तो f तो होता है 1/f। तो f का मान कितना है 1, तो आ जाएगा 1 डाइऑप्टर। कितना हो जाएगा 1 डाइऑप्टर प्लस में, क्योंकि प्लस में आएगा क्योंकि उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी प्लस में होती है। तो चलिए ऐसे निकालते हैं, हम क्षमता निकालते हैं लेंस की क्षमता p बराबर 1/f पर। तो चलिए तो 25 का हो गया ग नंबर 1 डाइऑप्टर। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण है अभिसारी। हाँ बिल्कुल अवतल दर्पण अभिसारी होता है, क्योंकि अवतल दर्पण के जो भी प्रकाश की मुख के समांतर आती है वो कहाँ जाके मिलती है? फोकस पर। तो इसी के लिए बोलते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो हो गया 26 का क नंबर। चलिए 27 देखते हैं। 27 नंबर सवाल पे गौर कीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। कैसे होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होता है? सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 का क नंबर हो गया। 28 का, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? कौन सा दर्पण प्रतिबिंब को छोटा बनाता है और सीधा बनाता है? तो उत्तल दर्पण, दर्पण की बात है, उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं 28 का क। चलिए 29 नंबर सवाल पे गौर कीजिए। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग अभी सीखे हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो चलिए तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और छोटा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल। हजामत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग हजामती यानी दाढ़ी बनाने में, यानी दाढ़ी को शेविंग करने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण, क्योंकि वो बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है। तो अवतल दर्पण का। तो हो गया 30 का ख नंबर। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। 31 का हो गया क नंबर। चलिए 32 का, टॉर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। टॉर्च लाइट की परावर्तक सतह, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण ख नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां भी एक सवाल है, आप देख सकते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो बताइए, इसका भी आंसर होगा अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे क्वेश्चन पे गौर कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, यानी f बराबर कितना है? 10 cm, 10 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या, तो r उसका दुगुना होगा, फोकस का दुगुना, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो हो गया कितना? 34 का ख नंबर। आगे बढ़ते हैं। 35 का, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। अगर f सेंटीमीटर में हो, किस में हो? सेंटीमीटर में, तो p बराबर लगाना 100/f। तो 100 बट्टा कितना लगाओगे? 20। तो 20 पच्चे क्या हो जाएगा? 20 पच्चे 100। और कौन सा लेंस है? उत्तल। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो 5 डाइऑप्टर प्लस में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5 डाइऑप्टर प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 35 का हो गया ग नंबर।
छत्तीस नंबर सवाल पे गौर करें। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी -5 डायोप्टर है। तो इसके लिए फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यह सब सेंटीमीटर में है, कितना में है, सेंटीमीटर में, तो 100 बट्टा लगाएंगे पी, ये पी का मान है, ये क्षमता है तो पी का मान है। तो देखियो 100 बट्टा -5 रखेंगे तो 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 100, यहाँ -20 हो जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर 36 का हो गया ख नंबर। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल पे गौर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बताइए कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी, तो एफ बराबर होता है R/2, यानी 32 बट्टा क्या रखोगे 2, 16 आ जाएगा। भाई 16 प्लस में होगा, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, तो हम मार देंगे प्लस में 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर का ग हो गया। इस तरह आपको पूरा अच्छा तरह से डिटेल में भी समझा रहे हैं। 38 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, ये गोलीय दर्पण है, सुन लीजिए, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक से तय हो गया। इसके केंद्र को, बीच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो क्या हुआ, आसानी से समझ आ गया। देखिए दिमाग लगाइए, फिगर बनाइए, फिजिक्स का होता है, पी से होता है फिजिक्स, या पी से होता है पिक्चर, फिगर। तो अब बनाइए फिगर, क्या मजा आया फिगर में देखकर, समझ गए ना। तो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन को गौर कीजिए। चलिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ए सही मात्रक होगा। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक होता ही नहीं है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी नहीं होगा, मात्रक विहीन होगा। घ नंबर होगा 39 का घ नंबर। चलिए 40 नंबर पे नजर दौड़ाते हैं। 40 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, बताइए आप, ये रटा गया होगा, बताइए आप लोग। उत्तल लेंस बोला जा रहा है, लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। 40 का ख नंबर। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर आप देखिए 41 नंबर सवाल, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्र से उत्पन्न ऊष्मा से कारण जल उठता है। यानी कौन सा मतलब है कि क्या है इसमें से जल उठता है, पत्थर जलेगा नहीं, लौह के चूर्ण जलेगा नहीं, बालू जलेगा नहीं, क्या जलेगा, कागज जलेगा। अगर सूरज के प्रकाश पड़ता है तो उससे क्या चीज जल जाएगा, कागज जल जाएगा। तो आगे बढ़ते 41 का क्या हो गया, क नंबर। चलिए 42, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो कौन सा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वो दर्पण में उत्तल है। कौन है, उत्तल। 42 का क नंबर। आगे बढ़ते हैं 43, लेंस की क्षमता कैसे ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसे मात्रा, डायोप्टर। 43 का क हो गया। आगे बढ़ते हैं 44, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। 44 का क हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत नहीं, किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश पुंज बोलो तो या किरण पुंज बोलो तो। 45 का ख हो गया। आगे बढ़ते हैं, आवर्धन कैसे ही मात्रक होता है। आवर्धन का कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो मीटर भी नहीं होगा, 1/मीटर भी नहीं होगा, 1/मीटर² भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, मात्रक विहीन होता है, मात्रक होता ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं 46 का घ नंबर। 47, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है। ये तैलीय कागज क्या होता है, उसे हल्का हल्का प्रकाश निकलता है, इसको बोलते हैं पारभासक। क्या होते हैं, ग नंबर, पारभासक। आगे बढ़ते हैं 48 का, समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, कहाँ होती है बताइए। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 का क हो गया। 49, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। यानी कम गहरा दिखाई देता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन ग नंबर, ग नंबर
49 का ग नंबर। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल, 50वां सवाल पे हम लोग आ गए हैं। तो चलिए 50 सवाल पे आ गए हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। फर्स्ट ही ऑप्शन है। तो 50 का क नंबर। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म चाहिए, ऐसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म चाहिए हमको। तो प्रिज्म घ नंबर हो गया। 51 का घ। आंख व्यवहार करती है, आंख व्यवहार करती है। बताइए आंख व्यवहार कैसे करती है? अवतल दर्पण की तरह? बिल्कुल नहीं, उत्तल लेंस की तरह। यही तो सही है। आंख में कौन सा लेंस है? आंख में यही तो है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? तो ख नंबर, 52 का ख। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल पे नजर दोहराइए। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? किस भाग पर फोटो बनता है? तो बताइए भाई, रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल रेटिना पर बनता है। तो 53 का हो गया ख नंबर, रेटिना। आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? यानी किस घटना के कारण हमारा टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। और ये ज्यादा जंगल में दिखे जाते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो 54 का हो गया घ नंबर। आइए 55। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो चलिए निकट दृष्टि दोष में आप अवतल लगाइएगा। एक ट्रिक बता देते हैं, एक ट्रिक आप देख लीजिए। नी क अट, इसमें कितने लेटर हो गए? 1 2 3, 1 2 3। तो लगाइए एक बढ़ाकर, अ व त अल, अवतल। एक बढ़ाकर तो 4 को 1 2 3 4। दूर होता है, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें कितने? 2 है। तो 2 है तो उ त अल, उत्तल। 1 2 3, एक बढ़ाकर कर देना है। निकट के लिए अवतल 4 अक्षर वाला, दूर के लिए 3 अक्षर वाला हो जाएगा उत्तल। तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाइएगा? निकट में 3 अक्षर तो 4 अक्षर ले लीजिए, अवतल, अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं। 55 का ग नंबर, 55 का ख नंबर, सॉरी। यहां है 56 नंबर सवाल। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। कौन सा लेंस का व्यवहार करते हैं जिससे जरा दृष्टि दोष नहीं आपको दूर दिखाई दे रहा है, नहीं आपको नजदीक दिखाई दे रहा है? तो कौन सा लेंस लगाइएगा? इसमें लगाइएगा द्विफोक्सी लेंस, बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंस अवतल उत्तल दोनों लगता है। तो बायोफोकल लेंस घ नंबर होता है। 56 का घ नंबर। आगे बढ़ते हैं। 57। प्रकाश के किस वर्ण के लिए, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? या पूरा ऑप्शन देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। 57 का हो गया कौन नंबर। चलिए यहाँ पे सवाल है 58 नंबर। 58 नंबर, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी पुतली को छोटा बड़ा कौन करता है? तो पुतली को छोटा बड़ा आइरिस करता है। आइरिस, याद रखिएगा, आइरिस यानी परितारिका, परितारिका, परितारिका। ख नंबर हो गया। चलिए 59। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ग नंबर हो गया। ग नंबर आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल है, मानव नेत्र कार्य करती है किसकी तरह कार्य करती है? कैमरे की तरह। कैमरे की तरह यानी है आपका ख नंबर, कैमरे की तरह। तो 60 का ख हो गया। आगे बढ़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने कराया जा रहा है। आपको विश्वास बढ़ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आता है तो आप लोग फटाक से मार दीजिएगा, आपको कोई संकोच नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल पे। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, कैसे मालूम पड़ता है? तो उसका मालूम पड़ता है काला, ऊपर से देखने पर काला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, जल में इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है, वायु में ज़्यादा होता है, कांच में सबसे कम होता है। ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी आप 3 × 10⁸ मीटर भी होता है निर्वात में। लगभग
वायु में उतना ही भी होता है लगभग लगभग। जल में 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सबसे कम किस में होता है? कांच में। आगे बढ़ते हैं। 62 के घ नंबर, 62 के घ नंबर, कांच में कम होता है प्रकाश इसके अपेक्षा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? नेत्र के अंदर जब प्रवेश जाता है तो कौन उसको नियंत्रित करता है? तो पुतली करता है। कितना बच्चा परितारिका मारेगा जिसकी वजह से गलती हो जाएगा? पुतली। पुतली को नियंत्रण कौन करता है? तो परितारिका। लेकिन यहाँ पे सवाल है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? तो पुतली। इसको नेत्र द्वार बोलते हैं, नेत्र द्वार। समझ के पढ़िए खूब बढ़िया से, कितना अच्छा से आपको डिटेल यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। मस्त क्वेश्चन है और मस्त पढ़ाई हो रहा है, आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो चलिए 63 नंबर सवाल का क हो गया पुतली। 64 नंबर सवाल, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नल की व्याख्या क्या होती है? तो आप मस्तिष्क मारिए, मस्तिष्क मस्तिष्क। तो 64 का हो गया क नंबर। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं। 65 नंबर सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जब आसमान में इंद्रधनुष निकलते हैं तो सतरंगियां बोलते हैं हम लोग। तो ये 7 रंग के होंगे। कितने रंग के होंगे? 7 रंग के। आगे बढ़ते हैं। 66, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूरज के विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में बनता है। तो हो गया ख नंबर ऑप्शन सही, ख नंबर ऑप्शन सही 66 का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक देखिए मस्त ट्रिक, रे गजब, गजब। देखिए रे से हो गया आर जिसको बोलेंगे रेड, रेड हो गया RED रेड हो गया। और जी से हो गया, ग से हो गया जी जिसको बोलेंगे ग्रीन। क्या बोलेंगे? ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा हो गया। और यहाँ पे ब से हो गया बुल्लू, बी हो गया बुल्लू नीला। तो आर से रेड यानी लाल, जी से हो गया ग्रीन हरा, और बी से हो गया बुल्लू नीला हरा और लाल। तो क्या हो गया? इनमें से सभी, क्या मानेंगे? इनमें से सभी, ये सभी प्राथमिक वर्ण है। चलिए तो यहाँ पे 67 नंबर सवाल का इनमें से सभी हो गया। नीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ पे? अधिकतर देखा जा सकता है तो जंगल में देखा जाता है। तो 68 नंबर सवाल का क हो गया। चलिए 69 नंबर सवाल, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, दूर तक जाता है लाल रंग, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन भी कम होता है तो दूर तक जाता है, तो लाल रंग लगाते हैं। तो 69 का क्या हो गया? 69 का हो गया रेड, लाल नंबर हो गया यानी घ। आगे बढ़ते हैं। 70, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? साफ उजला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। सुबह और शाम लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय कैसे दिखाई देता है? आपका श्वेत दिखाई देता है, उजला। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का हो गया। 71 नंबर, 71 नंबर सवाल देखिए, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। 2.42 इस सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, क्योंकि इसका प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है 2.42। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है तो 380 होता है, 380। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। उल्टा मीटर मत मार देना सब, वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं। 73 का हो गया ख नंबर। 74, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक क्या होता है? वाट। आगे बढ़ते हैं। 1 HP यानी हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब होता है, क्या होता है बताइए? 746 वाट, 746 वाट। आगे बढ़ते हैं। ख नंबर हो गया 75 ख। किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट में होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। आप लोग यह देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट को 1 वोल्ट भी बोलते हैं, आप लोग गौर कर लीजिए। यहाँ पे 10⁻6 होगा, आप गौर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए
77 नंबर सवाल, ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम के लिए ट्रिक भी होता है। आप वीर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, वीर, तो VIR, वीर, आप बीच में लगा दिए बराबर, V बराबर IR, कहाँ है V बराबर IR। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, बहुत कम, लगभग लगभग शून्य के बराबर, समझिए, तो बहुत कम, बहुत कम, आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो 78 का हो गया ग नंबर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 79 नंबर सवाल है, आप देखिए, आमीटर से, ठीक है, निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर को ए मीटर भी कहते हैं, ए मीटर भी कहते हैं। आमीटर को क्या बोलते हैं? ए मीटर। यहाँ पे गौर कीजिए, ए मीटर, आमीटर या ए मीटर। तो एम्पियर जानते हो ना किसका होता है? एम्पियर, एम्पियर होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को किसको मापा जाता है? 79 नंबर सवाल हो गया, जिसका आंसर आपका क नंबर हो गया, धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट नंबर सवाल और सबसे अच्छा सवाल, और यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने जितने भी सवाल कराया हूँ कितने अच्छे सवाल थे, उसमें से एक और अच्छे सवाल आपके सामने हैं, और ये लास्ट सवाल है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 80 नंबर सवाल हो गया ग नंबर सही। तो इस तरह मैंने आपको 80 सवाल कराया, फिजिक्स का 80 सवाल कराया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल को मैंने कराया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए।